भारतीय जनता पार्टी आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। पूरे देश में हर्षोल्लास से स्थापना दिवस मनाया गया। आज आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पे यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम सहित प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने ध्वजारोहण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं उनका पूरा अभिभाषण भी उन्होंने एक साथ ही सुना। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं की तुलना हनुमान जी से की है, उसका भी आज यहाँ पे बड़ा ही चर्चा रहा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक हनुमान जी की तरह है, कैन डू एनीथिंग के तर्ज पे वो अपना काम करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह हनुमान जी ने राष्ट्र को नाश किया था और जनहित के लिए लक्ष्मण जी के जो मोर्चा हुई थी तो पर्वत उठा रहे थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर भ्रष्टाचार और माफिया राज के खिलाफ है और उनकी सरकारें इन दोनों के साथ ही साथ जन कल्याण योजनाओं में भी काम करती नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी अपना 43वां पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी और धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। आज इस मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात को और पुरजोर तरीके से बुलंद किया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर अभी तक सर्वाधिक रूप से अपने प्रचंड रूप में है और इसकी बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो इतने कम समय में पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो योजनाएं किसी भी जिले में चल रही हैं, उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए और वो योजनाएं जिनका वादा किया गया था उनको भी तेजी के साथ शिलान्यास के जरिए आगे बढ़ाया जाए। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8,700 करोड़ से ज्यादा की 2042 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश है कि जिन चीजों की जरूरत है, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी मांग की थी, जो क्षेत्र की जरूरत है, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके लिए पहले ही वादा कर चुके हैं, उनको तेजी के साथ जनता को सौंपा जाएगा और वो योजनाएं जो आने वाले भविष्य के लिए भी जरूरी है, उनका भी शिलान्यास के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का डंका बज गया है। सभी पार्टियां लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी भी एक्टिव नजर आ रही है। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है और जो नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है, वहां पर विधायकों को प्रभारी बनाया गया है और उनसे कहा है कि जो जिलेवार प्रभारी हैं वो उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपे, लिस्ट तैयार करे और उम्मीदवारों की जमीनी हकीकत जानने के बाद ही उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेगी समाजवादी पार्टी। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार तैयारियों में जुट गए हैं और जिस जिले का प्रभारी जिस विधायक को बनाया गया है वो वहां के सभी उम्मीदवारों की जो जमीनी हकीकत है उसको इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करके जल्द ही प्रदेश मुख्यालय को सौंपी जाएगी और उसके बाद ही समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की एक सूची निकाली। अमेठी में आरिफ और सारस की दोस्ती को लेकर के लगातार चर्चाएं बनी रही और आरिफ और सारस की दोस्ती को लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल होता रहा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सारस को देखने अमेठी आए थे और अमेठी और में सारस और आरिफ की दोस्ती एक चर्चा का विषय बनी हुई थी। वहीं अमेठी गलियारों से लेकर के लखनऊ की राजनीतिक गलियारों तक इसकी सियासत होती रही, जहां की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर हमला भी बोला था। वहीं अमेठी में एक नया मोड़ आ गया है। अमेठी के आरिफ के गांव के पड़ोस के ही गढ़ी और भीखीपुर गांव वालों ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए यह बताया है कि यह सारस गढ़ी और भीखीपुर गांव में रहता। आरिफ झूठा बयान देकर और वाहवाही लूटना चाहते हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि ये बालेपन में सारस आया था और यहाँ पर ये बरसों रहा और बीच में ये घायल भी हो गया था, जो कि गढ़ी गांव के विनय सिंह ने सरकारी डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाया था। अब्दुल्ला आजम के दो करीबी दोस्त अनवार और सालिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनामी अनवार और सालिम गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम रखा था। बताते चले कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्वीपिंग मशीन थी उसको छुपाए जाने में ये आरोपी भी थे और 9 से लेकर 15 मुकदमे दोनों के ऊपर दर्ज थे। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से मशीन पुलिस ने बरामद करने के बाद
उसको उसमें चार्जशीट दाखिल की थी, तब से ही आजम खां, अब्दुल्ला आजम और उनके दोस्तों की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। लेकिन अब पुलिस ने अनवार और सालिम, जो कि अब्दुल्ला आजम के बहुत करीबी दोस्त हैं, पारिवारिक मित्र हैं, उनके ऊपर इनाम रखने के बाद उनकी गिरफ्तारी की है और उनकी जो संपत्ति है उस पर बहुत जल्दी बुलडोजर चलाने की बात कही है। तो इस वक्त जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई है उसे देखते हुए लगता है कि बहुत जल्द बाबा का बुलडोजर और बाबा का जो पंजा है, खूनी पंजा, पीला पंजा, वो इनकी संपत्तियों पर, जिसको पुलिस अवैध बता रही है, उस पर चलता नजर। हमीरपुर जिले में कोरोना के 2 नए पॉजिटिव मरीज जिला अस्पताल में जांच के दौरान निकले हैं। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है ताकि कोरोना वायरस पर समय पर ही रोक लगाई जा सके। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंस के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिले में निकले पॉजिटिव मरीज को सतर्कता बरतते हुए होम क्वारंटाइन कर दिया गया। बीते 3 वर्षों के दौरान कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण मचा संक्रमण और उससे होने वाली अनगिनत मौतों का हाहाकार अब धरातल पर फिर से पुनर्जन्म लेता हुआ नजर आने लगा है। दरअसल मंगलवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हुई कोरोना से ग्रसित 2 मौत के आंकड़े सामने आने के बाद प्रदेश और जिला, यहां तक कि ब्लॉक लेवल पर स्वास्थ्य विभाग अपने पर्याप्त संसाधनों को जुटाते हुए अलर्ट लाइन पर आ चुका है। इतना ही नहीं बल्कि धरातल पर कोविड जांच प्रक्रिया भी अब पुनः लौट आई है। बताते चलें कि लक्सर में मौसम की तब्दीली के कारण खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षणों, यानी कि कुल मिलाकर कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों की बीमारियां भी एक खासी बढ़ोतरी के रूप में आंकड़ों के साथ अस्पताल प्रबंधन के सामने आ रही है। हालांकि अब इसी के मद्देनजर अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोविड की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा चिंता व्यक्त कर रहा है। पिछले 24 घंटे में देखा गया कि 163 नए केस आए, जो कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त करने की वजह बन गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है जो नए केसेस आ रहे हैं उनमें ज्यादातर लोग घरों पर ही क्वारंटीन होकर के ठीक हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 716 हो गई, जो काफी बढ़ती है। लगातार देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमा लोगों से आगाह कर रहा है कि घरों पर रहें, साथ ही साथ जरूरत हो तभी बाहर निकले। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। भीड़ भाड़ इलाके में जाएं तो उस दौरान मास्क अवश्य प्रयोग करें। साथ ही स्वास्थ्य निदेशालय ने तमाम जो प्रदेश के सीएमओ हैं उनको साफ तौर पे कहा है कि वो अपनी जांचों का आंकड़ा बढ़ाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांचें हो चुके और ज्यादा से ज्यादा केसेस की। उमाशंकर पांडे को पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया है। 61 साल के उमाशंकर पांडे को विकलांगों के क्षेत्र में, इसके साथ ही बुंदेलखंड की बदहाली से उबारने के लिए सूखे बुंदेलखंड को जल क्रांति का अग्रदूत बनाने की दिशा में अग्रणी काम करने के लिए उन्हें सम्मान से नवाजा गया है। जखनी अपने पैतृक गांव, जो लंबे समय से सूखे से जूझ रहा था, वहां मेड़बंदी आंदोलन के जरिए न सिर्फ उमाशंकर पांडे ने उस पूरे गांव को जलमग्न किया, बल्कि सूखे बुंदेलखंड की बदहाली से उबारने की एक राह भी प्रशस्त की। यही वजह है कि पहले सरकार ने उन्हें जल योद्धा के सम्मान से नवाजा, उसके बाद पद्मश्री का सम्मान देकर उन्हें विभूषित किया है। इससे पहले उमाशंकर पांडे विकलांगों के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से काम करते रहे हैं और विकलांगों की बेहतरी के लिए तमाम बड़े कदम उठाए हैं, जबकि वो खुद बचपन से दिव्यांग हैं। शराब माफिया के घर चला बाबा का बुलडोजर। मैं आपको बता दें, यह पूरा मामला जो है जहाँ हदिगवा थाना क्षेत्र के बलीपुर का है। वहाँ शराब माफिया गुड्डू सिंह है। यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि हजारों टन की वह शराब है, जहाँ पुलिस ने जेसीबी लेकर डीओ और एसडीएम भारी पुलिस बल वहाँ पे मौके पर मौजूद थी, जहाँ जाकर वह जेसीबी द्वारा वह खुदाई की गई, जहाँ तालाब में वह भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ और केमिकल बरामद हुआ। वहीं वह गुड्डू सिंह जो बलीपुर के हुआ, इसके पहले पूर्व में वह जेल जा चुके हैं, जहाँ शराब माफिया के तौर पर, जहाँ उनके घर पे कई करोड़ की दारू बरामद हुई थी। वहीं कई अफसर भी सस्पेंड हुए थे और कई अफसर बर्खास्त भी हुए थे। आज यहाँ सूचना मिलने पर एसडीएम, एसडीओ और भारी पुलिस बल जेसीबी लेकर पहुंची जहाँ उनके घर। यहाँ तालाब में खुदाई की, भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ। उसके बाद वह उनके घर पर बरामदे में खुदाई जारी है। शराब जिले में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर आज मंदिरों में भारी भीड़ रही। जगह जगह सुंदरकांड,
हनुमान चालीसा के पाठ के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें खासकर हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया था। इस दौरान भक्तों के द्वारा तमाम कार्यक्रम भी आयोजन किए जा रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर शोभा यात्रा और भंडारे के भी अनुष्ठान और कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्तजन यहाँ पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि कुछ समय बाद यहाँ हनुमान मंदिर में जो है हनुमान जी महाराज का भव्य श्रृंगार किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर रामधुन का भी आयोजन किया जाएगा और देर शाम तक यह सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें आपको बता दें जो लास्ट में यहाँ पर भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं भक्तजन पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर उत्तर भारत की सबसे बड़ी शोभा यात्रा मुजफ्फरनगर के नई मंडी से निकल चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से हनुमान जी के जो भक्त हैं वो झूम रहे हैं। सैकड़ों बैंड बाजे और झांकियों के साथ, भव्य झांकियों के साथ ये यात्रा शुरू हो चुकी है और ये यात्रा पूरे शहर में मुख्य चौराहों से, मुख्य सड़कों से होती हुई लगभग सुबह 4-5 बजे तक वापस इस मंदिर में पहुंचेगी। और इस जो शोभा यात्रा है, बालाजी जयंती की जो शोभा यात्रा होती है, उसकी भी इतनी मान्यता होती है कि जो श्रद्धालु हैं, जो भोले के दीवाने हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, वो लोग आसपास के जनपदों से भी यहाँ पर आते हैं और पूरी अपने लगन से, अपने श्रद्धा के साथ इस शोभा यात्रा का इंतजार करते हैं पूरे साल। और आप देख सकते हैं कि इस समय मुजफ्फरनगर की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ बालाजी की यात्रा ही आज पूरे दिन रहने वाली है। और जो बालाजी के दीवाने हैं, हनुमान जी के दीवाने हैं, वो पूरी तरह से अपने तन मन धन से इस शोभा यात्रा में लगे रहते हैं। बाराबंकी में हैवान बना ट्यूशन टीचर, 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ किया दुराचार। गंभीर हालत में बच्ची को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के बदोसराय थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां गांव में ही 8 वर्षीय बच्ची ट्यूशन पढ़ने गई थी, जिसके बाद ट्यूशन टीचर हैवान बन गया और ट्यूशन टीचर ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार किया। वही गंभीर हालत में बच्ची को छोड़कर ट्यूशन टीचर फरार हो गया, जिसके बाद घर पहुंची बच्ची ने अपना हाल दादी को बताया। वहीं आनन फानन में गंभीर अवस्था में परिजन बच्ची को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए बच्ची को जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर कर दिया। वहीं पीड़ित ने बदोसराय थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की माने तो ट्यूशन टीचर मौके से फरार हो गया। पुलिस लगातार ट्यूशन टीचर को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। महोबा के कबरी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिस पर कोर्ट से 156 दिन के तहत मुकदमा लिखने का आदेश हुआ है। बताया जाता है घटना 30 जनवरी की है, जिसमें कबरी की रहने वाली पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि जब वह नगर पंचायत में आधार कार्ड का पता बदलवाने गई थी, तब यो वेद प्रकाश से मिली और वह उसे गाड़ी से घर छोड़ने के नाम पर अपने मित्र के फार्म हाउस पर ले गए और उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। हालांकि इस मामले में पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात। फिरोजाबाद के एक शुकाहाबाद के पास गांव डिवाइसी में एक प्रधान द्वारा एक युवक को चोरी के आरोप में पकड़कर एक तालिबानी सजा का प्रावधान किया गया। वहीं चोर को पेड़ पर लटकाकर और नीचे आग जलाकर चोर को सजा दी गई। तो प्रधान के द्वारा ये कृत्य सोशल मीडिया पर ज़्यादातर वायरल हो रहा है। वहीं प्रधान के खिलाफ एफआईआर करके पुलिस ने प्रधान और प्रधान के 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर करके प्रधान को जेल भेजने का काम फिरोजाबाद पुलिस द्वारा किया गया। फिरोजाबाद आगरा के थाना सागन क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ तांत्रिक ने करीब 4.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित व्यापारी का आरोप है तांत्रिक ने पहले दुकान को सही करने के एवज में नए प्रलोभन देकर ठगी की। के बाद परिवार की हालत को सही करने के लिए तांत्रिक उनसे ठगी करता रहा। जब पीड़ित व्यापारी ने इस बात की जानकारी कर ली कि तांत्रिक के पास कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जिससे कि इस तरह की व्यवस्थाएं या उनकी परेशानी दूर हो सके, तो व्यापारी ने तांत्रिक से उससे पैसे मांगने की जहमत उठाई। जब व्यापारी तांत्रिक के पास पैसे मांगने गया तो उसने यूपी के डॉन अतीक अहमद का नाम दे डाला। उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यापारी का कहना है कि अतीक अहमद उसका रिश्तेदार है, उससे कोई भी उससे नुकसान करा सकता है। पीड़ित व्यापारी ने थाना सागन में
उस तांत्रिक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन अभी तांत्रिक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उत्तर प्रदेश की बसों में जल्द ही लागू होने वाला है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, यानी कि इस कार्ड के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग जो है एक बड़ी योजना बना रहा है। इस योजना के अंतर्गत मोबिलिटी कार्ड बनने से काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है, यानी कि बसों पर यात्रा करने वाले उन यात्रियों के लिए इसको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस आदेश को जारी किया है, यानी कि बहुत जल्दी MCAC बसें का जो उद्घाटन होगा वो बहुत जल्दी उन बसों पे लागू किया जाएगा। ऐसे कार्ड से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है, जिससे कि उत्तर प्रदेश की बसों को और ज्यादा संचालन रूप से चलाया जा सके। इसको लेकर के ये आदेश जो है जल्द ही लागू किया जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश में तकरीबन 35,000 से अधिक बसें हैं, उनका परिवहन जो है लगातार जारी है। इन बसों की सुविधा के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए इन बसों का संचालन में इस कार्ड का प्रयोग किया।